नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा आज आपको हाइपरनेट्रीमिया के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसे कि सोडियम का शरीर में ब्लड के अंदर सीरम में लेवल बढ़ जाना, कितना सोडियम बढ़ जाने पे हम बोलते हैं हाइपरनेट्रीमिया, और कितना नमक जो बोलते हैं सोडियम हमारी बॉडी में नॉर्मल होता है। हाइपरनेट्रीमिया में आपका सोडियम लेवल 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज्यादा है तो वो हाइपरनेट्रीमिया होता है। नॉर्मल सोडियम लेवल कितना होता है सीरम के अंदर, दैट इज 135 टू 145। 135 के नीचे जा रहा है तो हाइपोनेट्रीमिया और 145 के ऊपर जा रहा है तो हाइपरनेट्रीमिया। सोडियम बढ़ गया है ना, सीरम सोडियम आपका बढ़ गया है शरीर में, तो उससे क्या सिम्टम्स आएंगे आपको। इसमें ट्रायड बनता है, 3 सिम्टम कॉमन होते हैं। जैसे कि कंफ्यूजन होने लगेगा, सोडियम का लेवल बढ़ा है तो आपको कंफ्यूजन, डिलीरियम जैसे सिम्टम्स आएंगे। उसके अलावा मसल ट्विचिंग, या आप बोलोगे मायोक्लोनस, मसल स्पाज्म, क्लोनस, ट्विचिंग ऐसा होगा आपको। मसल पेन भी हो सकता है, सीजर्स आ सकते हैं अगर आपका सोडियम बहुत बढ़ा हुआ है, कोमा में भी जा सकते हो और कई बार डेथ का भी चांस होता है सीवियर हाइपरनेट्रीमिया के केस में। ये माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर लेवल पे वेरी करता है हाइपरनेट्रीमिया। उसके अलावा कुछ अदर सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जैसे बुखार आना, फ्लश्ड स्किन, पसीना आना, थोड़ा सा रेस्टलेसनेस, घबराहट, इरिटेबिलिटी, बीपी का बढ़ जाना, क्योंकि बोलते हैं ना नमक से बीपी बढ़ जाता है, या सूजन का आ जाना शरीर में, या पेशाब का कम आना या पेशाब बंद हो जाना, ये भी चीजें रहेंगी। मतलब किडनी पेशाब बना ही नहीं पा रही है, ऐसा भी सिम्टम हो सकता है। अब हाइपरनेट्रीमिया क्यों होता है, मतलब सोडियम क्यों बढ़ता है शरीर में, क्यों सोडियम बहुत ज्यादा हो जाता है, क्यों नमक ज्यादा हो जाता है। उसका कारण ये होता है कि अगर आप डिहाइड्रेटेड है, आपने पानी नहीं पिया है, बहुत प्यासे हैं, या आप पानी पी नहीं पा रहे हैं बुखार की वजह से, या किसी आपका एपेटाइट डिक्रीज हो गया है, या आप कहीं डिहाइड्रेट हो गए हैं, पानी मिल नहीं पा रहा है, लिक्विड्स नहीं मिल पा रहे, तो उस केस में आपको हाइपरनेट्रीमिया होता है। या फिर कोई किडनी की बीमारी है जिससे किडनी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस नहीं कर पा रही है और किडनी सोडियम को बाहर नहीं फेंक रही है, एब्जॉर्ब ज्यादा करा रही है। या फिर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज हो, या डायबिटीज इंसिपिडस हो, आपको यूरिन बार बार जाना पड़ रहा हो, या बहुत प्यास लग रही हो, उस केस में भी रहता है। या फिर डिमेंशिया जैसी बीमारी है, या आयट्रोजेनिक मतलब आपको कोई फ्लूइड दिया गया हो, 3% सोडियम दिया हो, या बहुत ज्यादा सोडियम इन्फ्यूजन दे दिया गया हो तो आयट्रोजेनिक। या फिर एसबीसी, सोडा बाइकार्ब की वजह से सोडियम बढ़ता है, स्टीरॉइड्स दे रहे हो, या आप हाइपोनेट्रीमिया के लिए टॉलवेप्टान नाम की दवाई खा रहे हो तो टॉलवेप्टान से सोडियम एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है ना। फॉस्कारनेट है, फॉस्फोमाइसिन एंटीबायोटिक ले रहे हो आप यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए, या फिर आप बाइपोलर डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर के लिए लिथियम ले रहे हो, एस्ट्रोजन पिल्स ले रहे हो हॉर्मोन्स के लिए, तो ये सब सोडियम लेवल बढ़ाती है दवाइयां। अब मैं आपको बताता हूं, मेनली जब भी हाइपरनेट्रीमिया होता है तो कारण को रूल आउट किया जाता है, क्यों हुआ है। क्या हाइपरनेट्रीमिया से जान जा सकती है, तो जा सकती है। क्या हाइपरनेट्रीमिया को करेक्ट करना जरूरी है, तो जरूरी है। अगर आपको सिम्टम्स है, तकलीफ है, तो हाइपरनेट्रीमिया करेक्ट करना जरूरी है। अब हाइपरनेट्रीमिया को हम कैसे पहचाने, कौन सी जांच करें कि हमें पता चले कि हमारे बॉडी में नमक बहुत ज्यादा है। सीरम सोडियम, सीरम इलेक्ट्रोलाइट से करा सकते हैं, ग्लूकोज लेवल देख सकते हैं, HbA1c देख सकते हैं, शुगर आपका बहुत ज्यादा बूस्ट तो नहीं हो रहा, अनकंट्रोल डायबिटीज तो नहीं है, किडनी फंक्शन देख सकते हैं, सीरम क्रिएटिनिन, यूरिया देख सकते हैं किडनी सही है या नहीं है, या यूरिन या प्लाज्मा ऑस्मोलारिटी टेस्ट कर सकते हैं, या फिर 24 आवर यूरिनरी टेस्ट कर सकते हैं हम वॉल्यूम का। उसके अलावा प्लाज्मा आर्जिनिन, वैसोप्रेसिन टेस्ट करके देख सकते हैं, या एवीपी जिसे हम बोलेंगे। इन जांचों से पता चलता है, और जांच के बाद ही पता चलेगा कि क्या कारण है कि आपको ये चीजें बढ़ रही हैं, सोडियम बढ़ रहा है, कहीं बाहर से तो नहीं ले रहे हैं आप। अब बात करते हैं कि ठीक है हाइपरनेट्रीमिया है, सोडियम बढ़ रहा है, माइल्ड केस में क्या होगा कि आपकी बॉडी में वाटर इनटेक बढ़ाना है ताकि बॉडी में वो डाइल्यूट हो चीजें। उसके अलावा इसके ट्रीटमेंट में कई बार क्या रहता है कि सोडियम बहुत ज्यादा है, पेशेंट मुंह से भी नहीं ले पा रहा है, तो उस केस में आईवी फ्लूइड देते हैं। तो आईवी फ्लूइड में हम डेक्सट्रोज दे सकते हैं 5%, ठीक है। और अगर पेशेंट डायबिटिक है तो उस केस में आप कैसे सोडियम को कम करेंगे, तो उस केस के अंदर मेनली N/2 NS 0.5% वाला भी यूज किया जा सकता है,
ताकि सोडियम कंसंट्रेशन को डाइल्यूट किया जाए। और अगर आपको डायबिटीज है तो इंसुलिन का इन्फ्यूजन दिया जाएगा। कुछ ऐसे भी केस होते हैं कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस है पेशेंट को और सोडियम बहुत हाई आ रहा है। अब एसिडोसिस में हम क्या देते हैं, सोडा बाइकार्ब, जो खुद भी सोडियम को बढ़ाता है। तो अब पेशेंट का पीएच है 7 में क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। ऐसे क्रिटिकल केसेस भी होते हैं, उस केस में एसबीसी भी दिया जाता है। और पेशेंट डायबिटिक भी है, ऐसा भी होता है, तो उसमें डेक्सट्रोज भी देंगे, इंसुलिन भी देंगे और एसबीसी भी देना है और फिर न्यूट्रलाइज किया जाएगा। और मरीज ऐसे केस में कई बार वेंटिलेटर पे जाता है, सांस की मशीन पे। ये मैंने मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस बाय डॉक्टर हेमंत शर्मा, ऐसे टॉपिक का नाम डालोगे तो आपके फंडे और कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होंगे। इसको समझने के लिए आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ता है। अब जैसे आपको डायबिटीज इंसिपिडस की वजह से है तो उसका टेस्ट करके देखना पड़ेगा, शुगर का देखना पड़ेगा, किडनी खराब की वजह से है। तो अगर हम बेसिक बात करें जो ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट डिपेंड करता है आपके कारण पे। अगर आपको कोई दवाइयों से हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट होगा। कई बार इडियोपैथिक भी होता है कि सोडियम बढ़ा ही रहता है, कोई कॉज नहीं आ रहा, तो उन सब चीजों को करेक्ट किया जा सकता है, लाइफस्टाइल, डाइट, इन सब चीजों से। अगर आपको भी हाइपरनेट्रीमिया है और आप भी बहुत परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मदद करेगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, चैनल पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको भी हाइपरनेट्रीमिया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, वहां व्हाट्सएप पे जाएं, मैसेज करें और अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। थैंक यू।